हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 33 कराऊंगी। ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है। डेट है इस वर्कशीट की 18 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। लास्ट वर्कशीट नंबर 32 में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया था ना, जिसमें हमने क्या सीखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम कोई भी एक इवेंट करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स आते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, यही किया था। आज की वर्कशीट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये क्या होती है फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? क्या ये प्रोबेबिलिटी से अलग होती है? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी से अलग नहीं होती है। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ हम एक छोटी सी चीज और ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है? द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है। तो देखो, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, सॉरी, देखो, तो वो कह रहा है यहाँ पर आपको वो क्या कर रहा है, जो आपके पर्टिकुलर आउटकम्स है, ठीक है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आपने कॉइन टॉस किया था लास्ट वर्कशीट में, हमने किया था ना, अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या आउटकम्स होते हैं हमारे? हेड और टेल। और दो कॉइन टॉस करते हैं तो वो भी किए थे हमने, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड किए थे ना, तो वो आउटकम्स थे। तो अब ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताएगा? उस पर्टिकुलर आउटकम के कितने चांसेस हैं आने के। तो अगर मैं आपसे बोलूं मैंने एक कॉइन को टॉस किया और उसमें हेड आएगा, तो उसके कितने चांसेस हैं हेड आने के, ठीक है, उस पर्टिकुलर आउटकम के हेड के कितने चांसेस है, वो मुझको ये बताता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मूला आपने जो मैंने आपको वर्कशीट नंबर 32 में सिखाया था कि अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है अब यहाँ हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया है। कौन सी प्रोबेबिलिटी का? ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है कि हम इसको ना प्रोबेबिलिटी ही रीड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नहीं रीड करते। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी मेरा एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ही है। और जब मैं अभी आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगी तो आप कहोगे कि मैम ये तो वही तरीका है जो हमने वर्कशीट नंबर 32 में सीखा था, सेम उसी तरीके को हमको यहाँ फॉलो करना है। सिर्फ एक वर्ड ऐड हो गया एक्सपेरिमेंटल, जो क्या है, जो मुझे ये बताता है एक पर्टिकुलर आउटकम के कितने चांसेस हैं आने के, बस। ठीक है ना। चलिए देखें फिर हम अपना क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका एग्जाम्पल देखो, मैं आपको पहले वर्कशीट में दिखा दूं। आपके पास एक एग्जाम्पल 1 यहाँ पर है, ये रहा, और एक आपके पास एग्जाम्पल 2 है। आपको दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। पहले मैं आपको ये दोनों एग्जाम्पल से सिखाऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। मैंने एग्जाम्पल्स ना नीचे लिखे हैं तो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी। ठीक है ना। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, ये ना, पहले रीड कर लेते हैं क्या है। अ कॉइन इज टॉस्ड 100,000 टाइम्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। कह रहा है आपने एक कॉइन को क्या किया? 1000 टाइम्स टॉस किया है। तो देखो, ये कॉइन वाला तो हमने पीछे भी किया था ना शायद, वर्कशीट नंबर 32 में, जिसमें हमने क्या किया था? कॉइन को ज्यादा से ज्यादा एक बार टॉस किया था, दो बार टॉस किया था, चलो 3 बार भी कर लेते हैं, 4 बार भी कर लेंगे। आप उनके आउटकम्स लिख सकते हो ना आसानी से। पर अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। तो क्या आप 1000 टाइम्स जो कॉइन आपने टॉस किया है उसके आउटकम्स लिख सकते हो? पॉसिबल है आपके लिए लिखना? नहीं है। नहीं है ना पॉसिबल। शायद किसी के लिए भी ना हो, मेरे लिए भी नहीं है पॉसिबल 1000 टाइम्स जो मैंने कॉइन को टॉस किया उसके आउटकम्स को लिखना। तो इसलिए मुझे ना यहाँ उसने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब है मुझको ये बताया है कि जो मेरा हेड है वो कितनी बार आया है। हेड आया है मेरा 455 और टेल आया है मेरा कितनी बार? 545। इसका मतलब जब मैंने 1000 टाइम कॉइन को टॉस किया तो हेड कितनी बार आया? 455 टाइम्स। और टेल कितनी बार आया? 545। तो फिर तो इसका मतलब ये दोनों प्लस करके 1000 ही होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो चलिए अब आप खुद प्लस करके देखना। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना तो आपका 1000 ही आएगा। मैं नहीं कर रही हूँ प्लस, ये आप मुझे करके बताना कमेंट बॉक्स में कि 1000 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना। इतने तो मुझे लग रहा है कई स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, जितने मैंने ये बोला है, जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी ना उन्होंने कर भी लिया होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमसे वो पूछ क्या रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास,
कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ ईच इवेंट की। ईच इवेंट मतलब कितने इवेंट है इसमें, दो ही तो इवेंट है, एक हेड है और एक टेल है, तो मुझे उन दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो क्या करूं, चलो पहले प्रोबेबिलिटी हेड की बताते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम ये वाले सॉल्यूशन से नहीं कर रहे, हम अपना सॉल्यूशन खुद से करते हैं, ठीक है। तो चलो प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, गेटिंग अ हेड, उसी की तो बतानी है। तो क्या यहाँ मैं लिख देती हूँ गेटिंग अ हेड, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखूं, नंबर ऑफ हेड्स, कितनी बार हेड्स आए वो, और डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, मैंने कितनी बार वो कॉइन को टॉस किया था, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, ऊपर तो शायद ये नहीं लिखा हुआ है, हमारी वर्कशीट में देख लेते हैं एक बार, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो ये लिखा हुआ है, लिखा है ना, ये रहा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, मतलब वो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको लिखने हैं कौन से, जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं कौन सी इवेंट की बात कर रही हूँ, हेड की, तो मैंने नंबर ऑफ हेड्स लिख दिया, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए करें हम, देखो तो फिर आपके पास कितनी बार हेड आया था, 455, इतनी बार ही आया था ना। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया था, 1000 टाइम्स, तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया। अब आप क्या इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, या फिर कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, करेंगे ना इसको ऐसे डिवाइड, कई बच्चे कि नहीं ऐसे नहीं छोड़ना तो डिवाइड करते हैं, नहीं ऐसे भी नहीं करना, हमको इसका एक शॉर्टकट पता है, हम खुद से इसको इसके करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो आप, ये ऐसे ही लिख दो। अब आप यहाँ काउंट करो, 1 2 3, 3 जीरो है, पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करो, पीछे से समझ रहे हो, यहाँ से 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, पॉइंट मतलब डेसिमल, और डेसिमल के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, जीरो। तो ये है आपका आंसर, ये लिखा। तो देखो जिन बच्चों को डेसिमल में करना आता है फ्रैक्शन को, उनको ये पता है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को नहीं आता है करना, तो अब आप यहाँ सीख लो कैसे करना है, ठीक है। अब आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। आ गया हमारा फर्स्ट, ईच इवेंट बताना था, तो अभी मेरे पास एक और इवेंट है, वो कौन सा इवेंट है, वो है मेरे पास गेटिंग अ टेल, यही है ना। चलो देखें फिर, अब यहाँ क्या लिखूं, ऊपर मैंने नंबर ऑफ हेड्स लिखा है, तो फिर मैं यहाँ नंबर ऑफ टेल्स लिख दूं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, सेम, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, बताओ कितनी बार टेल आया था, तो 545 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको आगे डेसिमल में करना, मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ये हम ऐसे ही लिख देते हैं पहले, 1 2 3, 1 2 3, डेसिमल लगाया, कुछ नहीं है तो आगे जीरो लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गई मेरी दोनों इवेंट की, क्या आ गई है, प्रोबेबिलिटी, जो मुझको निकालनी थी। यहाँ एक और चीज आपको दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो नोट में, ये ये क्या चीज है, देखो जो भी इवेंट होता है, यहाँ दो इवेंट थे हेड और टेल, जब भी आप उनको टोटल करोगे उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तो आपका हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। मैं करके देखूं, चलो मैं हेड वाली को ना एच लिख रही हूँ यहाँ पर, और टेल वाली को टी लिख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा ना। हेड की थी मेरी 0.455, यही थी, इसे 455 नहीं कहते हैं, रीड ऐसे नहीं करते हैं, 455 ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। और 0.545 प्लस करके देखें एक बारी, प्लस करके तो 1 ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसे प्लस कैसे करना है, डेसिमल का प्लस करने भी बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, ये रहा, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होता है। मैं आपको छोटी से छोटी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये गलतियां जो करते हो वो ना करो। अब आपको यहाँ प्लस करना है, ठीक है। अब आप प्लस कर लोगे, अब प्लस आप यहाँ खुद करोगे, मेरे को पता है 1 आएगा तो मैंने तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लस करके बताना आपका भी 1 आया या फिर नहीं आया, ठीक है। ठीक है, आपको ये पता है ना, एच का मतलब गेटिंग अ हेड वाली लिखी है और टेल का मतलब गेटिंग अ टेल वाली लिखी है मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये बताना जरूर आपका प्लस करके 1 आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। पहले एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the table below। आपसे कह रहा है आपने एक डाई जो है ना वो थ्रो किया कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो देखो 1000 टाइम्स किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बहुत बार आया होगा, कई बार 5 आया होगा, कई बार 6 आया होगा, कई बार 2 आया होगा, ऐसे 1 और 3 ये सब भी आए होंगे। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आपको ये दे रखा है कितनी बार आया। तो 1 कितनी बार आया, 179 टाइम्स। 2 कितनी बार आया, 150 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 157 टाइम्स। 4 कितनी बार आया, 149 टाइम्स। 5 कितनी बार आया, 175 टाइम्स। 6 कितनी बार आया, 190 टाइम्स। ठीक है। तो अब अगर आप इन सबको प्लस करोगे, किन सबको, एक इसको, 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 इसको और इसको, तो कितना आना चाहिए, तो आपका प्लस करके आएगा 1000, क्योंकि आपने उस डाई को 1000 टाइम्स ही थ्रोन किया था। ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। ईच मतलब सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो कितने आउटकम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबकी निकालनी है ना। तो चलिए करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फिर फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ क्या लिखूं, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो मुझे पता ही होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यही था ना। अब फिर यहाँ क्या लिखूं, देखो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, तो वही लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अच्छा, ट्रायल्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ सही कर देते हैं। ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे PE1, क्योंकि 1 की निकाल लूं, कितना है 179 फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है मेरे पास 1000। ठीक है ना। अब इसे डेसिमल में करना आपको आगे है, 3 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, फिर आगे 0 लिखना है। ठीक है। चलो अब आउटकम 2 का करें, तो फिर आप दोबारा फॉर्मूला लिखोगे। अब फॉर्मूला क्या लिखोगे, मैं एक में और लिख रही हूँ, ठीक है ना, बाकी सब में फिर आप खुद लिखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 2। देखो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला जरूर लिखना, ऐसा मौका ही क्यों देना टीचर को कि नंबर काटे वो आपके। ठीक है ना, इसलिए आप लिखना जरूर। चलो करते हैं। कितना है आउटकम 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 150 है, और टोटल कितना है 1000 है। अब इसको आप यही लिख दोगे, यही लिखोगे ना। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, कई बच्चे वैसे ही करेंगे। आप क्या करो, ये 0 से 0 भी कट कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, रटनी नहीं है किसी की भी कैलकुलेशन। 0 से 0 कट कर दिया, ये लो। अब क्या करोगे, अब 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है। अब नेक्स्ट की निकालें, अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, ठीक है ना। E3 फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे। चलो कितनी है, 157, तो 157 अपॉन में 1000 कितना आ गया, 0.157। ठीक है। उसी तरीके से P4 की निकालें, यहाँ निकालते हैं। चलो इवेंट 4 फॉर्मूला सब में लिखना, ठीक है ना। कितना है 149, तो 149 अपॉन में 1000 कितना आया 0.149। ठीक है। P5 की यहाँ निकाल लें, E5 की कितना है 175, तो 175 अपॉन में 1000 कितना आया 0.175। लास्ट रह गया E6 190 अपॉन में 1000, सेम वही देखो लास्ट में 0 है, तो अब मैं एक ही तरीका कर दूं, आपको इसे भी तरीके से कर लेना। मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है। आप इस वाले से भी कर सकते हो, ऐसे 0 से 0 काट के। चलो अभी भी यहाँ पर मुझे एक चीज और दे रखी है, नोट क्या दे रखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी इवेंट होते हैं अगर हम उन सब की प्रोबेबिलिटी को प्लस करें तो मेरा हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये एक तरीका है, आप एग्जाम में अपने आंसर को चेक कर सकते हो। तो मेरे 6 इवेंट्स थे, इसका मतलब मेरा PE1
प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 और प्लस PE6 1 आना चाहिए। लिखे सब? चलो लिख के देखते हैं एक बारी। E1 की तो ऊपर ही रह गई है, 0.179 है, 0.179, 0.150। मैं सिर्फ सबकी प्रोबेबिलिटी लिख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 0.157, 4 की ये रही 0.149, 5 की थी मेरे पास 0.175 और 6 की थी मेरे पास 0.190। अब इन सबको प्लस करना है। प्लस अभी हमने डेसिमल वाला यहाँ पर देखा था, कहाँ पर किया है हमने प्लस? ऐसे ऐसे करके किया था ना, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बोला, आप मुझे ये करके जरूर बताओगे कि 1 आया नहीं आया। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे करके बताओगे इन सबको प्लस कि 1 आया कि नहीं आया। लिखना ऐसा है, लिखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे करके ही लिखना है। सारे नंबर्स लिखना नीचे तक, लास्ट में आएगा 1.90, ठीक है। याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाना, ठीक है। और हर एक डिजिट के नीचे वही उसी की दूसरे वाले की डिजिट होनी चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, ठीक है। तो करके तो 1 ही आएगा, मैं 1 लिख रही हूँ, लेकिन आप करके मुझे जरूर बताओगे कि किन किन स्टूडेंट्स का 1 आया, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास दोनों एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मेरे पास यहाँ पर 2 दे रखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दे रखे हैं मुझे? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये दोनों क्वेश्चन ना हम नीचे कर रहे हैं, यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपको नीचे करवा रही हूँ। ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है ये, देखो। फर्स्ट है आपके पास, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। कह रहा है आपने 3 कॉइन्स को एक साथ क्या किया? टॉस किया, ठीक है। कितने टाइम्स किया? 200 टाइम्स। और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है। आउटकम्स कैसे कैसे? अगर एक हेड आया तो एक बात बताना, अगर 1 हेड आया इसका मतलब क्या है? बाकी दोनों कॉइन्स पे क्या होगा? दोनों कॉइन्स पे टेल होगा, होगा नहीं होगा? और अगर 2 हेड आएगा तो कितने टेल होंगे? तो आपके पास 1 टेल होगा। और अगर 3 हेड आएगा तो कितने टेल होंगे? कोई टेल होगा? तीनों कॉइन पे ही हेड है तो टेल होगा ही नहीं, 0 टेल होगा। और नो हेड मतलब एक भी हेड ही नहीं आया, तो फिर तीनों कॉइन्स पे क्या आया होगा? तीनों कॉइन्स पे टेल आया होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, आपके इसमें यूज नहीं होनी है, ठीक है। देखो आगे वो आपसे कह रहा है, इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। कह रहा अगर ये तीनों कॉइन्स एक बार और मैंने टॉस किए तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? गेटिंग 2 हेड की। 2 हेड मेरे पास आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझको बतानी है, ठीक है। तो चलो पहले तो लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं मेरे पास। पहले तो मैं वही लिख लेती हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टॉसेस हैं कितने। तो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस है मेरे पास 200, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ नंबर ऑफ टाइम्स, क्या चाहिए था मुझे? 2 हेड ना, 2 हेड, 2 हेड्स अकर। कितनी बार हुआ है बताओ? देखो 2 हेड, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 72, तो मैं यहाँ पर 72 लिख देती हूँ, ठीक है। अब चलो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ क्या लिखूं? 2 हेड्स कमिंग अप, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख दूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड अकर, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखूं? टोटल नंबर ऑफ टॉसेस या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ टॉसेस लिख रही हूँ, ठीक है ना। चलो कितनी बार है? 72। और अगर आप यहाँ पर लिखो तो कितना लिखोगे? 200। सॉल्व करें, ये कट हो रहा है ना, किससे कट हो रहा है ये? आप इसे कट कर सकते हो, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो चलो फिर लोएस्ट फॉर्म में लिखो। लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आपका आएगा 9/25। आप इसको 2 से कट करके लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। कट करना भी सिखा दूं मैं आपको एक बारी, 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे। चलो कट करना सीख ही लेते हैं। देखो 2 की टेबल में ये आता है आपका 36 पे और ये आता है आपका 100 पे। 2 की टेबल में ये आपका आता है 18 पे, ठीक है। और ये आपका आता है 50 पे। 2 की टेबल में ये आपका आता है 9 पे और ये आपका आता है 25 पे। लो आ गया 9/25।
ठीक है, आया आपको समझ? चलिए नेक्स्ट करें। एग्जाम्पल नंबर, सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन था ना ये, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, पहले रीड करते हैं क्या है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। आपको यूनिट टेस्ट दे रखे हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन दे रखी है। बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। ठीक है, देखो आपसे वो क्या कह रहा है, आपको दे क्या रखा है, किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। मंथली यूनिट टेस्ट हुए थे, ठीक है, कितने यूनिट टेस्ट हुए, सबसे पहली बात तो ये देखो 5 हुए, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट टेस्ट हुए। उसमें उस बच्चे ने कितना परसेंट ऑब्टेन किया है मार्क्स, 69%, 71%, 73%, 68%, 74%। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि बच्चे के कितने आए होंगे, मोर देन 70% मार्क्स। तो मोर देन 70% मतलब 70 से ज्यादा ना, तो कितने हैं 70 से ज्यादा, 71 है, 73 है और 74 है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ऐसे थोड़ी करना है कि टेबल में ही आंसर निकाल देना है, पूरा लिखना है ना। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हुए कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हुए हैं आपके, 5, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, मोर देन 70%, ठीक है। तो यहां लिखते हैं फिर हम नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। तो बताओ कितने हैं, कितने यूनिट टेस्ट में आए थे उसके, 3 यूनिट टेस्ट में, तो यहां पर आ गया P। अब आपको निकालनी है अपनी प्रोबेबिलिटी, ये निकालनी है था। तो P यहां मैं लिखती हूँ स्कोरिंग मोर देन 70%, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन मोर देन 70%, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसलिए ये लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे लिखूं, चाहिए मुझे वो, तो जरूरी है फॉर्मूला लिखना। तो डिनोमिनेटर तो मुझको पता है क्या होगा, क्या लिखूं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट यहाँ पर लिख दूं, क्योंकि मैंने देखो ऊपर वाले में क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस लिखा था ना, तो मैं यहाँ पर भी यही वाला लिख देती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। और फिर मैं ऊपर क्या लिखूं, ऊपर के लिए भी तो मुझे चाहिए, तो ऊपर मैं यही लिख देती हूँ ना, नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70%, ठीक है। बस अब तो आपका आंसर है, अब तो कुछ नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 5, क्योंकि आप ये पहले ही लिख चुके हो दोनों चीजें, तो ये आपका आंसर। और ये पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में कट नहीं होगा, हाँ, लेकिन आप इसको डेसिमल फॉर्म में जरूर निकाल सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म में निकालोगे तो आएगा 0.6, आपको ये डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट लगा के करना डिवाइड, 0 लेके और 6 लो, ये तो मैंने ही कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, बहुत आसान सी वर्कशीट थी, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है। आपको मुझे बताना जरूर है कमेंट सेक्शन में कि इन सबको प्लस करके आपका 1 आया कि नहीं आया। और क्या दिया था मैंने आपको, एक मैंने आपको ये भी दिया था कि इन सबको भी प्लस करके आपका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये मुझे जरूर बताना कि 1 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये वर्कशीट नंबर कौन सी थी हमारे पास, 33। वर्कशीट नंबर 34 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन रखना, ठीक है, ताकि जब 34 डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।